हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के 2009 से लेकर के 2022 तक में क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको सॉल्व करने वाले हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर के 2022 तक में सबको इस वीडियो में ही सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कहीं वो क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर देंगे। तो चलिए 2009 के प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2009 का प्रथम क्वेश्चन है, देखिए इसमें फास्ट में इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताते जाएंगे। प्रथम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है, इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत है दाग धब्बे छुड़ाने के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि कपड़े की जांच भी होगा, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव भी होगा और द्रव का व्यवहार, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 9 से 12 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद में देनी चाहिए। बच्चे को पूरक आहार माह के कितने दिन बाद में देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 6 माह बाद देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग जो है ना वो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका। तो दूध जो सबसे अच्छा स्रोत है वो हो जाएगा आपको कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का पूरा रूप क्या है। WHO का पूरा रूप आपको हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है। वस्त्र जो है ये आपका आवश्यक है किसके लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यानी कि शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म करने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है। तो विटामिन सी के कमी से आपको स्क्रीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे तरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे तरल रूप कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर जो है ना गलत दिया हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी आप भी कॉपी और पेन के साथ में बनाएंगे कितना आपका सही जा रहा है और फास्ट में आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताते जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति दाग धब्बे को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अमोनिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्षय रोग निवारण के लिए आपको किसका टीका लगाया जाता है, तो BCG का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 जून 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FPO का पूर्ण रूप क्या है, FPO का जो पूर्ण रूप वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2.5 किलोग्राम से 3.5, यानी कि 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है, पोषणहीनता से संबंधित रोग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन A की खुराक दी जाती है, तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रतौंधी। बच्चों को रतौंधी रोग से बचाने के लिए विटामिन A की खुराक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार न ग्रहण करने की क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलित आहार न ग्रहण करने की क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा शारीरिक शक्ति की क्षमता भी होगा, भार में कमी भी होगा और कमजोरी भी होगी, यानी कि इनमें से सभी दो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रेंच चॉकबिने मैदा, इनमें से कोई नहीं होगा, दो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है, तो क्या होगा संक्रामक रोग की समस्या ये भी है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या ये भी है, पोषण की समस्या ये भी है, इनमें से सभी दो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2009 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए, अब 2010 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो 2010 का प्रथम क्वेश्चन है कि ढोकला किस विधि से बनाया जाता है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वापसन हो जाएगा, इसका 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने के काम आता है, तो क्या होगा सूती, रेयान या रेशम या नायलॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, कब होता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, किसमें रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रशीतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादा उष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं हैं? तो पोषण जो है ना मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो मासिक वेतन ये परिवार के मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं, सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं किसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेशमी वस्त्रों के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 11 से 15 में 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को ध्यान से पढ़े तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। प्रथम है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन 1 में क्या है? नवजात शिशु की औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है। या कथन 2 दूसरा में क्या है? नवजात शिशु का औसत भार 2.5 किलो या 3 किलोग्राम होता है। तो इन कथनों में क्या होगा? दोनों कथन सही है तथा या कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ये दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है ना कथन 1 की सही व्याख्या करता है। को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो कैसे इसकी विवेचना करेंगे? तो पढ़िए इसको। कहते हैं कि प्रथम में क्या है? परिवार समाजीकरण का एक अस्थायी या महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा है कि बच्चों के सामाजिक व्यवहार को शिक्षण संस्थाएं भी प्रभावित करती है। तो इन कथनों में कौन सही है कौन गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है ना 1 की व्याख्या करता है। को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन 1 में है कि जन्म के समय BCG का टीका दिया जाता है या माँ का दूध भी बच्चे में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यानी कि दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें या कि घर मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है या यह व्यक्ति की शारीरिक मानसिक व सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कथन A सही है परंतु कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। प्रथम में है चाय कोको फल शहद आदि के धब्बे वनस्पतिक वर्ग में आते हैं तथा वनस्पतिक के धब्बे आम्लिक प्रकृति में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कथन A सही है तथा परंतु कथन B क्या है? गलत है। गलत और सही चुनने के लिए इसमें कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 16 से 18 तक के प्रश्नों के 1 से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए उन सभी सही उत्तरों को चुनें। तो क्या है? पोषक तत्व क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व पोषक तत्व क्या है? तो यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र है, इनमें से कौन गृह विज्ञान के क्षेत्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गृह प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तंतु है, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऊन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 19 से 22 तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ
ए में 4 प्रश्न दिए गए हैं तथा आपको स्तंभ 2 में के विकल्प में से सही विकल्प को चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, प्रथम में है मंड। मंड जो है ना, मंड का प्रयोग किस में होगा? देखिए, इस साइड आप स्तंभ 1 और 2 में मिलाइए, इसको और इससे मिलाइए, तो मंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दूध। मंड किस में होता है? दूध में होता है। प्राणिज धब्बा क्या होता है? तो प्राणिज धब्बा आपको हो गया सूती वस्त्र इत्यादि में लगता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या है? लोह तत्व की कमी होती, क्या होता है गर्भावस्था में? तो लोह तत्व की कमी होता है, लोह तत्व इससे संबंधित है। और विकलांग बच्चे क्या होते हैं? अंधे, गूंगे एवं बहरे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं देखिए, प्रश्न संख्या 23 से 25 तक विशद प्रकार के हैं। दिए गए अवतरण को ध्यान से पढ़े तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर दे। देखिए, आपको जो है ना सबसे पहले इनको पढ़ना होता है और उसके बेस पर इसको आंसर देना होता है। तो चलिए इसका आंसर को भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। प्रथम है कि वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने की किस ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा नेसेंट क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्लोरीन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी को शुद्ध रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1 चाय चम्मच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2010 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए। अब 2011 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन जाए। तो चलिए 2011 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2011 का प्रथम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी बताएं आप हमें। तो है कि प्रथम क्वेश्चन है कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 0 से 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका है, सिरका क्या है? तो सिरका जो है ना ये अम्लीय पदार्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक लाभदायक है, तो किसके लिए लाभदायक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों के लिए लाभदायक है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक लाभ। नेक्स्ट है जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एक खनिज धब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगनी रंग है, बैगनी रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग आपको द्वितीयक रंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा लंबाई की परिभाषा है? लंबाई की परिभाषा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको खड़ी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं किससे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डाक खाना से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कृषि पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 11 से 15 में 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़े तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो क्या है? प्रथम में
कि प्रथम कथन है कि स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन है कि शिशु को घर का बना पूरक आहार देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? क ख ग या घ क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, दोनों कथन सही है परंतु दो कथन एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कथन ए सही है परंतु कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो क्या होगा? बीमार व्यक्ति को रसोई घर में जाना चाहिए या पके हुए खाने को कम समय के लिए ही रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कथन ए जो है ना असत्य है परंतु कथन कथन 2 जो है ना वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। प्रथम में है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर फलों और सब्जियों से बने खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता निर्धारित करता है। कौन सा निर्धारित करता है? और दूसरा है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर खेती उत्पादन संस्करण और उत्पाद को खुदरा बाजार में बेचे जाने तक रख रखाव किए जाने वाले न्यूनतम मानक का निर्धारण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, दोनों कथन सही है परंतु कथन जो है ना 2 कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की प्रथम में क्या है? साबुन बनाने के लिए 2 विधि, ठंडी विधि और गर्म विधि का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कथन है कि बोरेक्स चिकनाई विलायक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, दोनों कथन जो है ना सही है परंतु कथन 2 कथन एक की सही व्याख्या है। क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 से 18 तक के प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और सही या गलत लिखे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? देखो प्रथम क्या है? फ्लोमिंग एजेंटी का एक संगठन है। क्या है? प्रश्न संख्या इतना से पढ़े और यही सही या गलत क्या होगा? तो फ्लोमिंग, देखिए ये भी आपके 1 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस टाइप से आपको पूछ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये सही है। दूसरा है सूती कपड़ों को विरंजित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ये गलत ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे भोजन को 10 डिग्री सेल्सियस पर और गर्म भोजन को 63 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये कौन सा सत्य है क्या असत्य है? ये आपको सही है, सही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपको मिलाने वाला, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए। तो क्या होगा 18 का? देखिए सॉरी 19 से 22 तक का। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा DPT का टीका कहाँ लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह की आयु में DTP की टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्जिमोन की मिलावट है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का हो जाएगा आपको ग हो जाएगा, यानी कि सरसों का तेल 20 का। नेक्स्ट है कि जीवन रक्षक घोल है। तो इसका करेक्ट कहाँ लगेगा? इसका चिन्ह जल्दी लगाइए। जीवन रक्षक घोल है आपको डायरिया, जीवन रक्षक घोल डायरिया में प्रयोग होता है कि नहीं। उसके बाद क्या है? टिंटस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हल्के रंग। अब नेक्स्ट है, अब इसको पढ़ करके फिर इसका आंसर देना है। तो चलिए, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माँ का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? रोग निरोधन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ का प्रथम दूध जो गाढ़ा पीला चपचपा होता उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
कोलेस्ट्रॉम, यानी कि माँ का पहला दूध को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2011 के भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब 2012 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 2012 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? इनमें से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक से समाजीकरण का साधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, दोस्तों से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है, संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, कौन सी विधि है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि खमीरीकरण भी होगा, अंकुरीकरण भी होगा और विभिन्न भोज्य पदार्थों का सम्मिश्रीकरण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? उपभोक्ता का अधिकार इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दुकान में रेड करवाने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण धुलाई प्रक्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इस्त्री करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रोजगार, अन्यंत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नापसंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का विवेचना करें। तो प्रथम कथन है कि बालवाड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बच्चे को उनके काम पर जाने के समय देखरेख की जाती है। दूसरा है बालवाड़ी और आंगनबाड़ी ग्रामीण समाज को पढ़ाने का काम करती है। इन कथनों में कौन सही है और कौन गलत है, इसमें से आप चूज कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों कथन सही है, परंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। इनमें सब विवेचना करने वाला ही है। तो कथन प्रथम क्या है कि वस्त्र मानव जीवन से पूरी तरह जुड़े हैं, वस्त्र सफाई, देखरेख एवं सौंदर्य वृद्धि में काम आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दोनों कथन सही है, परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। आहार एवं पोषण विज्ञान की शिक्षा के बाद पढ़ने वालों की समक्ष जीविका उपार्जन के अनेक द्वारा खुल जाते हैं। दूसरा कथन है कि कैटरिंग और डायटीशियन के काम के लिए आहार एवं पोषण विज्ञान की जानकारी रखने वालों की मांग बढ़ जाती है। तो इसका जो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको को दोनों कथन सही है, परंतु कथन दो जो है ना कथन एक की व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दूसरा इसका जो है ना 14 नंबर का जो प्रथम कथन है वो कहते हैं कि सक्षम बच्चों को पूर्ण रूपेण समान बनाया जा सकता है। दूसरा कथन है कि सक्षम बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे वे छोटे छोटे कामों को स्वयं कर ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों कथन सही है, परंतु कथन दो जो है ना कथन एक की व्याख्या का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन पकाते तथा परोसते समय
एप्रेन पहनना जरूरी है, या रसोई घर में कभी भी कपड़े मारने वाली दवा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कीड़े मारने वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कथन में, तो क्या सही होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, दोनों कथन सही है परंतु कथन जो है ना, दो कथन एक ही सही व्याख्या है। अब नेक्स्ट है कि देखिए 16 से 18 तक के प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और सही या गलत लिखे। तो इसमें क्या होगा कि संयुक्त परिवार बच्चों के लिए सबसे उत्तम वैकल्पिक देखरेख अवस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सही है, ये सही है। बाहर 12 महीने तक माता का दूध बच्चे के लिए पूर्ण आहार है। तो इसका जो आंसर होगा ये भी आपको सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आपको सही ही होगा। नेक्स्ट है कि आपको मिलाने वाला है, चेक के कितने प्रकार होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपको 2, क्रेडिट कार्ड 2 है। नेक्स्ट है वास्तविक आय, क्या है, वास्तविक आय, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बैंक। और उसके बाद मुद्रा आय क्या है, तो ब्याज है, मुद्रा आय ब्याज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसको पढ़ करके इसका जो है आंसर देना है। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, तो कितना के कैसे निर्भर करती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्रियात्मकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का निष्कासन नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, गुद्दा से या फेफड़े से या पेट से या त्वचा से। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पेट से जल का निष्कासन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है, निम्न में से कौन जल का स्रोत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मिठाइयाँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2012 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए। अब 2013 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। और आप लोग अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। अब 2013 का प्रथम क्वेश्चन है कि बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं, कितने होते हैं, बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है, तो क्या माध्यम है, तो दूषित वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित वायु हो गया या दूषित भोजन या दूषित मिट्टी, तो क्या होगा, दूषित वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आर्थिक अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, माता पिता की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो संतुलित भी होना चाहिए जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो और प्रतिदिन विभिन्नताएं लिए हुए, इनमें से सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको मौद्रिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सूखी नीम की पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डायटेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या फिर जो है ना 11 से 15 में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को ध्यान से पढ़े तथा नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुने। तो प्रथम का कथन क्या है, अपमिश्रण से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न हो जाता है। दूसरा कथन है अपमिश्रण से कभी कभी भोजन सुस्वादु भी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग। कथन एक सत्य है परंतु कथन दो जो है ना असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत पत्र केवल पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश पर आयकर में छूट मिलती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से जो है ना आपको घ ऑप्शन सही होगा, यानी कि कथन एक जो है असत्य है परंतु कथन दो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन 1 में है कि निश्चित जमा खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। दूसरा है बचत खाता में पैसा रखने में निश्चित अवधि के लिए लॉक हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो है ना गो ऑप्शन सही है, यानी कि कथन ए सत्य है परंतु कथन दो असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो कैसे विवेचना करेंगे, तो देखिए प्रथम में क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से तात्पर्य है रोग का बढ़ना या रुक जाना, और दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता से रोग का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनमें से आपको ग वाला ऑप्शन सही है, यानी कि कथन ये सत्य है परंतु कथन दो जो है ना ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडीमेड कपड़े समाज के सभी वर्गों के लिए वरदान साबित होते हैं, या कथन दूसरा है कि काम अधिक समय कम ने रेडीमेड कपड़ों की लोकप्रियता बढ़ा दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कथन ए सही को इसका सही है। दोनों कथन सही है परंतु कथन दो जो है ना कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट में है कि 16 से 18 को पढ़ना है और सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यदि उपभोक्ता जागरूक हो तो उसका शोषण हो सकता है, तो ये कौन सा सही है या गलत है ऑप्शंस, तो ये जो है ना आपको ये गलत ऑप्शंस है। वस्त्र शारीरिक कमियों को छुपा नहीं सकता, ये कौन सा सही है कि गलत है, ये भी आपका गलत आंसर है। स्वरोजगार से तात्पर्य है अपना व्यवसाय स्थापित करना, ये जो है ना ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपको चिन्ह मिलाने वाला, अब क्या है स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है, तो क्या होगा पंखा किससे संबंधित है, तो इसका जो होगा ना ये पंखा का हो जाएगा ISI से संबंधित है, इसका जो हॉल मार्ग है। नेक्स्ट है मक्खन, जो है मक्खन का मार्ग कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एग मार्ग। मक्खन का क्या होगा, मक्खन का एग मार्ग ही होगा। जेम का क्या होगा 21 का जेम, देखिए जेम का हो जाएगा आपको FPO, और यहाँ सोना का क्या होगा सोना का 22 का आंसर हो जाएगा आपको हॉलमार्क। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और उसके बेस पर इसका आंसर भी देना है। तो इसके आंसर क्वेश्चन में क्या है कि समान प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, तो कितना घंटा में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आधा घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता का दूध डैश होता है,
तो क्या होता है, तो माता का दूध जो है ना ये आपको क्या करता है, हमेशा ताज़ा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2013 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं। अब 2014 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग जो है ना ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना आप मिलाएंगे, सेम टू सेम वही दिया रहता है, इसलिए आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना है। अब 2014 का प्रथम क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो कब हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जन्म के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन कौन सा है। तो कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत हो गया आपको मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, इनमें से सभी, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्राणिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है। इनमें से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रसदार सब्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है। ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा आपको प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक कितने प्रकार का होता है। चेक कितने प्रकार का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि डायटिशियन भी हो जाएगा, एंटीरियन डिजाइनर भी हो जाएगा और ब्यूटिशियन भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 के दो कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़े तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो प्रथम 11 नंबर का क्या है? प्रथम कथन है कि ORS का प्रयोग निर्जलीकरण से बचाने के लिए किया जाता है, या दूसरा ORS घर में आसानी से बनाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 जो है ना, कथन 1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। इनमें से जो दिया गया कथन इसको विवेचना करें। तो कहते हैं कि जीवन बीमा से आयकर में छूट मिलती है, जीवन बीमा केवल मृत्यु के बाद हो लाभकारी होती है। तो इन दोनों में कौन से कथन सही है और कौन किसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 जो है ना, कथन 1 की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएंगे। पढ़िए पहले, सबसे पहले कथन देखिए, ये दोनों कथन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो प्रथम का है कि किसी वस्तु का उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। एक ही व्यक्ति विक्रेता तथा उपभोक्ता दोनों हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो प्रथम कथन है कि ATM की सुविधा रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। दूसरा है ATM की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कथन
ए असत्य है, परंतु कथन 2 जो है ना ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, पहले कथन पढ़िए क्या लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कथन ए सही है, परंतु कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 16 से 18 तक के प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और यह सही तथा गलत लिखे। तो 16 नंबर में क्या है कि माता का दूध भी अपमिश्रित हो सकता है। तो हाँ ये सही है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है धन सबसे उत्तम मानवीय संसाधन है। तो सत्य बात है। नेक्स्ट है आकस्मिक मिलावट लापरवाही के कारण हो जाती है। ये भी कथन इसका सही है। और नेक्स्ट है आपको स्तंभ को मिलाना है, ए को बी से मिलाना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो प्रोटीन का क्या होगा? प्रोटीन जो है हड्डियों तथा दांतों के लिए है, और वसा का वसा जो है ना प्रोटीन इसके लिए, और वसा जो है वो आपके रक्त तथा हीमोग्लोबिन विकास के लिए है। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी ये आपके जो है ना शरीर वृद्धि के लिए है, और लोह जो है ना ये ऊर्जा के लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको पढ़ना है और उसके बाद ये दिए गए गद्यांश को पढ़ना, उसके अनुसार से आपको नीचे उसका आंसर लिखना है। तो लिखा है शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है। तो मलमूत्र पानी में घुलनशील होता है, ये जो है ना सही नहीं है। अब 2015 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2015 के प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। तो क्या होगा? से तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन है, या निश्चित अवधि के लिए होता है, या मापी जा सकती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि ये इनमें से सभी ऑप्शन इसका, यानी कि डी इसका करेक्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है, क्या किससे तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शादी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, जल्दी आप हमें इसका आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमिश्रण के उदाहरण है, कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नकली को असली बताकर बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, किसको प्रभावित नहीं करती है। तो ये हो जाएगा आपको निर्जलीकरण की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कैसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपभोक्ता निवारण संगठन के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो बजट जो है ना आपके 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांतों, देखिए रिपीट है ना क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि दूध दही पनीर, इनमें सभी में कैल्शियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। तो जन्म के समय जो है ना
ये आपको BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असीमित खरीदारी की जा सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दोनों कार्डों द्वारा, यानी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वनस्पतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यानी कि विज्ञापन द्वारा, निजी अनुभव द्वारा और अन्य व्यक्तियों के अनुरूप द्वारा, इनमें से सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वस्त्रों की मरम्मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधों का खाने योग्य भाग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि बीज, पत्ते और फूल सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय बचत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हरा रंग। क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हरा रंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारिवारिक आय है, इनमें से कौन पारिवारिक आय है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि मौद्रिक आय भी होगा, वास्तविक आय और आत्मिक आय भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाने की विधि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका आंसर हम नहीं बल्कि आपके लिए ये आंसर छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक में 2015 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं। अब 2016 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो 2016 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन स्वरोजगार और वेज रोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि डायटिशियन भी होगा और आंतरिक सज्जाकार भी होगा या परामर्शदाता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट कितने प्रकार का होता है, तो अभी हमने बताए हैं ना बजट कितने प्रकार का होता है, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे बजट कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट है जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, किसको प्रभावित नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये जल जो है ना ये रूखी त्वचा को प्रभावित नहीं करती है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधाएं हैं, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधाएं हैं, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होती है, तो आहार आयोजन जो है ना ये आवास से प्रभावित नहीं होती है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, भाषा क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो किससे, अभ्यास से, परिपक्वता या स्वस्थ या इनमें से सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, तो किसका संकेत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शादी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षिक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी आप हमें बताएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि खाद्य निरीक्षण, आम आदमी और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोचने समझने तथा समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको ज्ञानात्मक विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत कौन कौन सा है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, A to Z सब। कैल्शियम प्राप्ति का संकेत कौन कौन सा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, तो जन्म के समय जो है ना आपको BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असीमित खरीदारी की जाती है किससे, तो इन दोनों कार्डों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्राणिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वस्त्रों की मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारिवारिक आय है, इनमें से कौन पारिवारिक आय है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल क्रेच घूमती है, तो कैसे घूमती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लौह तत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब आपके जो है ना 2016 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को हमने सॉल्व कर दिए हैं, अब 2017 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ना 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको हम पार्ट 2 में बना देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे। इसलिए अभी तक जितना भी हमने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं इसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको और एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और अगर आपको इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मन से पढ़ाई करें, क्योंकि ये आपके लाइफ का जो है ना एक अनमोल समय है, इसको आप जो है ना व्यर्थ में बिल्कुल ना गंवाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पर्व त्योहार या इधर उधर जाना घूमना दोस्तों से मिलना ये तो जीवन भर चलते रहेगा, लेकिन आपका जो ये एग्ज़ाम है ना, ये अगर इसका रिजल्ट बेस्ट आएगा ना तो आपको कभी भी अगर आप सोचिएगा तो आपको सुकून मिलेगा। इसलिए आप जो है ना मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि ये एक बार ही एक मौका मिलता है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सुने होंगे
कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए आप लोग नींद चैन को बिल्कुल भी थोड़ा सा साइड में रखें और मन से लगन से पढ़ाई करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।